talk about intermittent fasting, जो कि again very weight evidence to technique here to normalize weight. She's going to talk about the meal plan in that. So over to you, Yes, Madam Deepti. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good evening, all of you. Very good evening, ma'am. I will be sharing intermittent fasting meal plan. I'm just sharing it, but I want to say the diet which I prescribe to my patients is more based on lifestyle modifications and a nutritious diet. Every nutrient is taken care of in my diet. And it is also based on the religion also. Like if somebody is coming from a Muslim community or if somebody is coming from a पंजाबी कम्युनिटी, तो वो क्या खाते हैं उसका भी ध्यान हमें रखना पड़ता है. और इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी. माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी? हेलो? Yes. Yeah. This is a basic plan, vegetarian meal plan for intermittent fasting. It is based on 16/8 window. ऐसा भी this is on 9 to 5, 7 to 3 भी कर सकते हैं. कई लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं फास्टिंग के हिसाब से. Intermittent fasting really helps us to lose weight also, to maintenance is more important than losing weight. But I tell my patients, like, it is not weight loss. It is basically you have to be fit for life. Fitness is more important. Weight loss तो automatically हो जाएगा. We should not run after weight loss. Weight loss fat diet से करना बहुत ही, I don't at all preach that कि weight loss ही करें बस आप. It should be in a very nutritious manner and it should lifestyle diseases should be taken care of. Like as sir also told, everybody is having fatty liver nowadays. तो सब चीज का ध्यान रखते हुए, फैटी लिवर, ब्लड शुगर का कंट्रोल रखते हुए इस तरह से डाइट प्लान होता है. जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें मॉर्निंग में मेथी सीड्स दिया. इस तरह से कुछ भी डिटॉक्स वाटर सॉर्ट ऑफ स्टार्टिंग में लिया जा सकता है. अच्छा सा ब्रेकफास्ट हम बना सकते हैं. अच्छा सा मेन मेरा फोकस रहता है सारे न्यूट्रिएंट्स पर. सारे न्यूट्रिएंट्स में फाइबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई ऑलवेज से फाइबर इज द ट्रैफिक कंट्रोलर. फाइबर हम लेंगे तो हम कहीं ना कहीं हमारा ट्राइग्लिसराइड्स भी कम कर रहा है, हमारा ब्लड शुगर भी कंट्रोल कर रहा है, बिकॉज लॉन्ग सटाइटी दे रहा है वो हमको. लॉन्ग सटाइटी जो भी चीज देगी, स्लो रिलीज शुगर जो भी चीज करेगी वो हमारा ऑटोमेटिकली वेट लॉस करेगी, क्योंकि वो हमें लॉन्ग सटाइटी दे रही है. वी आर फुल फॉर अ लॉन्गर टाइम. ओके, सो प्रोटीन्स भी साथ में है. प्रॉपर ब्लेंड है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स और हेल्दी फैट्स. फैट्स जरूर लेने हैं, जैसा कि सर ने भी बोला. फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लाइफ. फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ऑर्गन्स. तो हमें, लेकिन वी शुड चूज हेल्दी फैट्स. ऐसा नहीं कि फैट. अब एक बहुत बड़ा मिथ है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले लोगों में कि हम कुछ भी खा लें फिर 16 घंटे कुछ नहीं खाएंगे, कुछ भी खा लें हम 18 घंटे कुछ नहीं खाएंगे. ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं खाना है. वो अलग बात है कि इफ यू आर गोइंग फॉर सम पार्टी और इफ यू आर गोइंग सम फॉर गेट टुगेदर लाइक एनीथिंग, इस तरह से कुछ अगर जा रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो वंस इन अ वाइल वो चलता है. बट ऐसा नहीं है कि हम डेली का रूटीन बना लें कि हम लंच में पिज्जा खाएंगे फिर 16 घंटे फास्टिंग कर लेंगे. कहीं ना कहीं आप, अगर हम उसमें इंडल्ज हो रहे हैं इस तरह के जंक फूड में, रिफाइंड फ्लावर बेस्ड थिंग्स में, वो आपका फैटी लिवर वहीं का वहीं रहने वाला है. कोई ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होने वाली, आप कितना भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू आर ईटिंग ड्यूरिंग योर इंटरमिटेंट फास्टिंग विंडो. व्हाट यू आर ईटिंग. आप चपाती, दाल, मतलब प्रॉपर मील लें. आप प्रॉपर मील लें. बीच में अगर आप लेमन टी, ग्रीन टी ले सकते हैं. Sometimes we are not hungry, we are thirsty also, so that also keeps us hydrated. Lunch proper आप lunch ले सकते हैं. Proper dinner by 5 PM. ये 9 to 5 की window है. Foods to avoid, especially जैसा सर ने भी बताया, I always preach bakery products, मैदा preparation, processed food. No biscuit is diet biscuit, no namkeen is diet namkeen. I always preach this. बिल्कुल भी नहीं खाना है. वंस इन अ वाइल अगर आपने कभी खा लिया तो उसमें इंटरमिटेंट में ले रहे हैं, बट आप जब भी ये खाएं
मेरे जो डिक्शनरी है, ये फूड डिक्शनरी जो जैसे मैं कहती हूँ, ये सब चीजें पॉइजन बोलती हूँ मैं इनको, ये पॉइजन है। तो साफ बोलती हूँ, स्पष्ट अक्षरों में बोलती हूँ पेशेंट्स को कि पॉइजन नहीं खाना है आपको, बिल्कुल पॉइजन नहीं खाना है। उसमें पॉइजन में सबसे बड़ा पॉइजन ब्रेड है, सबसे बड़ा पॉइजन मैदा है। आप घी जितनी जरूरत है घी भी आप जरूर खाएं, 2 चम्मच रोज का घी खाएं। आप अच्छे ऑयल में प्रॉपर खाना बनाएं, उस तरह से आप खा सकते हैं प्रॉपर मील। नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन का भी प्लान है। जस्ट अ सेकेंड, अगर नॉन वेजिटेरियन आपने स्टॉप कर दिया मैम, अभी विजिबल है नॉन वेजिटेरियन मील प्लान? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, आपने वो स्टॉप कर दिया पीपीटी। ओके ओके, दोबारा शेयर करना पड़ेगा। जी मैम। It is visible on my screen. डॉक्टर साहब आप दोबारा शेयर करिएगा उसको, आप मिनिमाइज करके फिर दोबारा शेयर करिए। ओके मैम, ओके। I think there's some problem. Deepika, you need to share again. Yes, ma'am, I'm doing it. Just a second. बहुत सुंदर बातें दोनों लोगों ने बताई हैं, खाली हमें अमल करना है। मैम आप तो अमल कर ही रहे हो, अमल तो हमें करना है। नहीं नहीं, ये जो डॉक्टर साहब ने मिलेट्स की बात बताई है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड तो पिछले 5 सालों से मिलेट्स ही खाते हैं, बट मैंने 1 साल से अब मिलेट्स ही खाना शुरू कर दिया। गेहूं तो मैंने दूर दूर तक बंद कर दिया, गेहूं, मैदा, ब्रेड, बेकरी प्रोडक्ट्स, और ये मिल्क जो है, मिल्क का भी हमारा एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमारे को हमारे पूर्वज लेते आए, सब कुछ लेते आए। तो आई थिंक उसको शेयर कर दूं। और डॉक्टर साहब ने यस डॉक्टर दीपिका, आर यू रेडी? यस मैम, यस मैम। हाँ मैम, मिल्क का मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मैंने अपने जरूर, आप मिल्क का भी बताइए। और सर ने एक अंडे की बात की थी, वो भी बता ये जो दिमाग में मिथ है ना कि व्हाइट अंडा खाना और येलो नहीं खाना, वो भी गलत है। जी बिल्कुल गलत है वो। हाँ, अभी हम एक नॉन वेजिटेरियन प्लान शेयर करती हूँ, दूसरा वाला प्लान। नाउ इट इज विजिबल मैम? Now the screen, yes, it is visible. This is a non-vegetarian meal plan, जैसे जो लोग खाना चाहते हैं। इसके साथ भी जैसा सर ने ये बताया कि प्रोटीन के साथ अगेन द सेम थिंग, आई एम गोइंग टू गिव स्ट्रेस ऑन दिस, फाइबर फाइबर फाइबर। जैसे ऑमलेट भी खा रहे हैं, होल एग्स का मैंने लिखा, होल एग्स का ऑमलेट खाएं। फैट हमें बहुत जरूरत है, बट फैट के साथ हमें फाइबर की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। वो फाइबर ही हमें फुल रखेगा। अब पॉरेज हम बना रहे हैं, पॉरेज बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। हम वेजिटेबल बाजरा दलिया भी बना सकते हैं, चिया पॉरेज बना सकते हैं। चिया हैज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ फाइबर इन इट विच विल कीप अस फुल। लेंटिल सैलेड्स हैं या सॉटे सलामी है, हर चीज को मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ क्लब करिए। अगर आप चिकन भी खा रहे हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, आप उसमें बस वेजीज को सॉटे करके संग में जरूर लीजिए। अब हम दूध की बात करेंगे अगर, तो लो मैंने अपने पेशेंट्स में ओवर द इयर्स देखा है जो वेट लॉस भी करना चाहते हैं, वेट मेंटेन भी करना चाहते हैं, हाइपरटेंशन भी बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ, पीसीओएस बहुत पेशेंट्स का ठीक हुआ, साथ ही बहुत पेशेंट्स का फैटी लिवर रिवर्स हुआ। अब मैं ये कह सकती हूँ, इतने सालों में मैं कह सकती हूँ ये कि बहुत पेशेंट्स का फैटी लिवर रिवर्स हुआ है। तो कुछ इस तरह का अगर मील प्लान हमारा रहे, मैंने इसमें ये एक्सपीरियंस से ही पता चला है मुझे। अगर मैंने सॉल्ट फ्री उनको डाइट दिया है डिनर में रोज नहीं, ऑल्टरनेट डे या जितना कंफर्टेबल हो, डाइट हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि कोई वी आर ऑन सम स्पेशल डाइट। वी शुड नॉट ऑलवेज थिंक लाइक दैट। नॉर्मल घर का देसी खाना, बिल्कुल देसी खाना खाना है हमें। सॉल्ट फ्री डाइट ऑल्टरनेट डे करने से थोड़ा सा हमें ब्लोटिंग में भी हेल्प मिलती है। तो सॉल्ट फ्री के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं जो कि हम डिनर में ले सकते हैं।
बड़ा ही पुराना सा मेरा एक रेसिपी है फ्रूट योगर्ट। तो ये दही में फ्रूट्स डाल के, चीनी ना डालें उसमें, फ्रूट्स की अपनी नेचुरल शुगर के साथ हम फ्रूट योगर्ट का बोल ले सकते हैं, विच हेल्प्स अस टू मेंटेन वेट ऑल्सो, हाइपरटेंशन और ब्लड शुगर भी अच्छा कंट्रोल होता है, और हमें नेचुरल शुगर्स मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट कहीं भी डिप्राइव नहीं हो रहा है। मेन थिंग इज दैट विथ फैट डाइट्स, हमने देखा है जो लोग फैट डाइट्स करते हैं बिल्कुल उनका किसी का हेयर लॉस हो रहा है, किसी का स्किन रफ हो रहा है, किसी का मतलब रिंकल फेस हो रहा है, बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। तो डाइट में कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए, हमें भूखे नहीं रहना है। वी डोंट, इफ यू आर ऑन अ डाइट, you don't have to starve yourself, rather you have to eat more but eat right. And eat right is a balanced amount of calories, balanced amount of protein. Like sir also said, 0.8 grams per kg body weight is more than enough protein, and that should also come from good biological value proteins. अच्छा प्रोटीन हम लोग खाएं, वेजिटेरियन में भी बहुत अच्छा प्रोटीन है, बट द मेन थिंग इज द फाइबर अगेन द फाइबर इन द डाइट। तो हम अगर सॉल्ट फ्री डिनर, अगर दूध पसंद नहीं है, दूध का मैंने ये देखा है, अगर हम मिल्क रात में लेते हैं, किसी को गैस्ट्रिक ट्रबल्स बहुत होती है, ब्लोटिंग बहुत होती है, तो हम अगर कोल्ड मिल्क लें रादर देन हॉट मिल्क, और उसके साथ जैसे आप ये सॉल्ट फ्री मील लिया है, सॉल्ट फ्री का ये मतलब नहीं है कि हम खाना बिना नमक के खाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। खाना हमेशा बहुत टेस्टी अच्छा होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए खाना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम, तो इसमें हम शेक्स, बनाना शेक ले सकते हैं। बनाना कोई मोटा नहीं करता, मोटे हमें बिस्किट नमकीन करते हैं, बनाना से कोई मोटा नहीं होता। बनाना इज अ वेरी गुड फ्रूट। बनाना मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, एप्पल मिल्क शेक, फ्रूट योगर्ट, बहुत सी चीजें हैं, मखाने की खीर है, हम रात में खा सकते हैं, ठंडा करके खा सकते हैं। और एग हमेशा होल एग का ऑमलेट बनाएं, आपको ज्यादा एग लेना है उसको 2 ऑमलेट बनाएं, so that you feel in the mind also. Weight loss is all about mindset. आप 2 ऑमलेट बनाएं, एक अंडे का बनाएं, उसमें खूब वेजीज डालें, दूसरा पूरा कलरफुल ऑमलेट बनाएं, दूसरा ऑमलेट बनाएं, उसमें खूब वेजीज डालें, तो कहीं ना कहीं माइंड को भी लगेगा मैंने बहुत सारा खाया है। और धीरे से आराम से बैठ के खाएं, एकदम रश में नहीं खाएं, क्योंकि फाइबर, आप अच्छे से फाइबर को, आपको जो भी वेजीज है च्यू भी करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है। तो प्रॉपर डाइजेशन के लिए हमें प्रॉपर तरीके से खाना भी बहुत जरूरी है। च्यूइंग ऑफ द फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइक दिस वी शुड मेंटेन, वी कैन मेंटेन ऑल्सो आवर वेट। अगर हम नहीं भी कर रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं है, वी आर टॉकिंग राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट अगर हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं भी करनी है, तब भी हम कोशिश करें डिनर अर्ली कर ले। वैसे भी 12 आवर्स का हो ही जाता है, सभी का हो जाता है अगर हमने डिनर अर्ली किया है, और डिनर लेट भी हो गया है तो थोड़ा सा हम ब्रेकफास्ट हमारा डिले हो जाएगा, बट प्रॉपर ब्रेकफास्ट करें। जैसा सर ने भी कहा, दूध कॉर्नफ्लेक्स कोई नाश्ता नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम बिल्कुल लो एनर्जी से हम अपने काम पे हमें नहीं जाना चाहिए, अच्छा सा नाश्ता करें। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि बटर नहीं खाओ, घी नहीं खाओ, जरूर खाएं। हाँ, हम लोग बटर घी ना खा के नमकीन बिस्किट खाते हैं, वो गलत है, वो बहुत गलत है। हम सोचते हैं थोड़ा सा, हम लोग पराठे नहीं खाते, पराठे पूड़ी से हम ऐसे डर जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्या चीज हो गई। तो हम उसकी जगह कितने नमकीन के पैकेट्स बैठे बैठे खा जाते हैं, कितने बिस्किट, वो बगोस की कोई गिनती नहीं है, बिस्किट का पूरा पैकेट ही खा लेते हैं, रस खा लेते हैं, वो हमारा शुगर बढ़ा रहा है, ना कि हमारा खाना। तो स्टफ चपाती, मिलेट्स की बनाइए, स्टफ चपाती, मिलेट्स के पराठे बनाइए, तो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इससे ये सब चीजें हमारा लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बहुत अच्छे से मेंटेन करती हैं, बिकॉज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आज की जनरेशन को सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पीपल हैव वेरी टू मच ऑफ मिथ्स रिगार्डिंग डाइट। दे जस्ट नो डाइट का मतलब वेट लॉस, और वेट लॉस का मतलब है सिर्फ फैट डाइट्स, ऐसा नहीं है बिल्कुल। वी शुड ऑलवेज गो फॉर अ हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड, प्रॉपर न्यूट्रिएंट बेस्ड होना चाहिए। Doctor, stop sharing. I think Deepika, it had been great. I will take comments from the experts. We have Purnima, we have Divya, Ruby, Rashmi, Dr. Surjit.
डॉक्टर साहब अपना स्टॉप शेयरिंग करिए. कर दिया मैम, अभी भी आ रहे हैं. Okay, all right. A very good afternoon, ma'am and friends. Two excellent talks, and we have learned so much. And I don't think anything much is left to add to it. Dr. Saurabh, in fact, I have a few questions to you. One of them is that what do you think about superfoods like haldi and tulsi, ginger, amla? What is your take on all these things? Because आजकल तो हम लोग हल्दी का दूध पीने लगे हैं, golden latte, and हम लोग काफी सारी तुलसी अदरक को इस्तेमाल करने लगे हैं. And I'm sure it has a lot of role to play. Kindly tell us what you think about it. I actually am not a very big fan of superfoods. Actually, the reason why superfoods were designated superfoods is लोग जब पूरा ओवरऑल उनकी 90% मील उनकी गलत होती है, तो उनको लगता है कि भाई मैं ऐसा कुछ कर दूं शॉर्टकट तरीके से कि मैं अपनी चाय में ना एक अदरक डाल देता हूँ या मैं ना हल्दी में दूध ले लेता हूँ. उनको लगता है जितना पाप उन्हें पूरा दिन किया होता है वो एक चाय की कप से खत्म हो जाएगा. जैसे मैं अगर रात में ना एक बोतल दारू पी लेता हूँ तो सुबह मैं सोचता हूँ यार रनिंग पे चले जाता हूँ, यार काम कर, रात में तो बहुत गंद हो जाता है, सुबह कुछ ना कुछ हेल्दी तो कर लेता हूँ. So what I made you to understand is superfoods are good provided, जैसे बोलते हैं superfoods are cherry on the cake. तो सिर्फ चेरी नहीं सोचना होता, केक मेन है, मतलब केक पॉइंट बेसिकली जो मेन न्यूट्रिशन. आप दिन भर का Unmute yourself, all of you all of you mute yourself. सब लोग म्यूट करें अपने आप को. ओके, तो अगर आपका रोज का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होगा तो आपको इन सुपर फूड्स की बहुत जरूरत नहीं है. ऑनेस्टली सुपर फूड के नाम पे सब मोरिंगा लीव्स, लोग ना ऑनलाइन मोरिंगा लीव्स मंगाने लग गए. और क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होने वाला है मोरिंगा लीव खा के? कुछ नहीं होने वाला. वो तो तब होगा कि भाई आप ऑलरेडी बड़ा अच्छा खा रहे हो, आपको लगता है छोड़ो और अच्छा कर लेता हूं, वो बात अलग है. लेकिन मैंने मोरिंगा लीव दिन लाइफ में नहीं खाया. ठीक है, सो अगर आप ऑन पेपर देखो कि हल्दी वगैरह बहुत अच्छी है, बट द पॉइंट इज वो कौन खा रहा है? वो बंदा खा रहा है जो ऑलरेडी गंद मचा रहा है, तो उसको जीरो बेनिफिट है उसका. जो 90% लोगों का यही काम है, कुछ काढ़ा पी लिया, कुछ कर लिया, उनको लगता हो गया, बट नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, इन अ सेटिंग ऑफ अ गुड डाइट दीज आर गोइंग टू ऐड, बट बाय इटसेल्फ दे आर नॉट गोइंग टू कॉम्पेंसेट फॉर द अदर थिंग्स. Thank you. Point well पूर्णिमा, आपको कुछ कहना है? पूर्णिमा, अभी डॉक्टर सौरभ जिंदल ने भी और डॉक्टर दीपिका ने भी बड़े अच्छे से साइंटिफिक वे में सारी बातें रखी. यहाँ पर एक बात हम कहना चाहेंगे कि अभी आप लोगों से बात कीजिए कि भी आप गेहूं छोड़ दीजिए, तो वो कहेंगे हम दलिया खाते हैं, हम हलवा खाते हैं सूजी का या उपमा खाते हैं. उसको वो लोग नहीं समझते कि वो गेहूं से बना हुआ है. तो सबसे पहले डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर दीपिका, आप दोनों से हम कहेंगे कि लोगों की ये भ्रांति, लोगों को ये भी बताइए कि हम किस किस चीज की सूजी, किस किस चीज का दलिया ले सकते हैं गेहूं के अलावा. क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमने एक कुलचा खाया है, ब्रेड खाई है, हम गेहूं नहीं खाते, हमने ये खाया है. ये चीज मैं बताना चाहूंगी कि आपको कि आई थिंक there should be a class for all of you on the millets को किस तरह से use करना चाहिए. Yes, ma'am. I will request my husband in case if he's ready. Otherwise, I will ask Saurabh or I will teach you how to use millets in your diet. I think there should be ये हर चीज आप जो गेहूं से, मैदा से, सूजी से बनाते हैं वो मिलेट से बना के उसी टेस्ट में लिया जा सकता है. तो है. ये दिमाग से आपका निकल जाना चाहिए कि आपको गेहूं, सूजी, मैदा, बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स, मिल्क, ये सब आपके दुश्मन है, पॉइजन है. और इंक्लूडिंग आपका जो व्हाइट राइस है वो भी एक मॉडर्न पिज्जा है आपको. सो ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो. एंड ये जो फ्रोजन फूड है, in fact government of India is very seriously thinking about this frozen food should be cut down. And because of this obesity thing which has come, they want every packet के अंदर आपको लिखना पड़ेगा इसमें salt कितना है, शुगर कितनी है और इसका फैट कितना है, फ्रंट में लिखना पड़ेगा, जिससे कि उनको ढूंढना नहीं पड़े कि ये चीज आपका, when you pick up things you know कि इसमें कितना amount of sugar है. So this is all is very much required. Is Dr. Rashmi there? Rashmi, Ruby. Yeah, Ruby is here, ma'am. Yes, doctor, you want to make any comment?
Yeah, wonderful, Saurabh and Deepika, wonderful talk. And Dr. Saurabh, I am happy to see you diverting from the skin to weight loss. But I must. No, skin is continuing. I know. Your weight loss is his hobby. I know, ma'am. He's a good dermatologist. Yes, I know it very well. I know him. So, Dr. Saurabh, I just one comment and you will be the maximum number of skin problem are due to the improper diet. Yeah, am I correct? True. Yes, you name it dermatitis, you name it psoriasis, even you name it anything. So I think that's a good opportunity for you to handle them. Also, I do that a lot. I do. I mean, in many ways, when हमारे सारे पेशेंट हमारे से डाइट के बारे में सुनना चाहते हैं, बट क्योंकि हम बोल नहीं पाते और ना हमें नॉलेज है, तो बोलते क्या खाना है डॉक्टर साहब, तो बोलते हैं खा लो यार, हेल्दी खाओ. हेल्दी का मतलब क्या है, ना आपको पता ना उनको पता. नहीं, that's what I am saying कि यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, I had gone to Nigeria और एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे डर्मेटोलॉजिस्ट. मैं उस टाइम की बात करती हूँ, आज से 40 साल पहले की. तो वहां पे वो हम लोगों को तो कोको कोला पिलाए, तब कोको कोला का क्रेज था, और अपने आप नींबू पानी पिए. तो मैंने कहा कि जॉर्ज, आप अपने आप तो नींबू पानी पीते हो, अपनी वाइफ को भी नींबू पानी पिलाते हो और सब लोगों को थोक से कोको कोला पिलाते हो. तो उसने कहा डॉक्टर साहब मैं सच बताऊं आपको कि झूठ बोलूं? तो मैंने कहा नहीं, आप मुझको सच बताइए, बिकॉज आई हैव मेड एन ऑब्जर्वेशन ऑन 2 occasions. ही सेज डॉक्टर साहब, ये जितने भी ड्रिंक्स मैंने आपको दिए हैं, ये मेरे को स्किन डिजीजेस लेके आते हैं. तो इसलिए जो भी ये कलरिंग एजेंट्स और जो भी एजेंट्स हैं, ये आपकी स्किन की बीमारी को है, चाहे वो कलर यहाँ हो चाहे कहीं है. डॉक्टर जिंदल, आप इसमें क्या बोलेंगे? एक्चुअली जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज स्किन में, तो सारे ऑटोइम्यून ही आते हैं हमारे पास, इम्यूनिटी रिलेटेड ही आते हैं. तो सोराइसिस के पेशेंट को जब हम ये कहते हैं कि भाई मीथोट्रेक्सेट इतना काम नहीं करेगा जितना इंटरमिटेंट फास्टिंग करेगा, तो वो मेरे ना फैन हो जाते हैं. ठीक है, तो मेरा बल्कि लोग मेरे पास दूर दूर से याद है कि डॉक्टर साहब आप ना बड़ी कम दवाइयों से इनका इलाज करते हो, जबकि मैं उनको ये कहता हूँ कि मेन दवाई तो खाना ही है, चाहे वो सोराइसिस हो, चाहे वो एक्जिमा हो, एक्ने. कितने बच्चे आते हैं एक्ने, अभी 40 साल की औरतों को एक्ने हो रहा है, माँ और बेटी दोनों साथ में एक्ने के लिए आ रहे हैं. तो जब उनको खाने के लिए चीजें बताते हैं तो दे रियली अप्रिशिएट इट. इन फैक्ट Dr. Lakshmi, you want to ask a question? I want to ask. Yes. See, whenever Dr. Saurabh, I just want to pose a question. Whenever we have some infection, we have to take a lot of antibiotics. Now the whole flora of the gut is spoiled. Of course, I used to, when I was lecturing to my students, I used to tell them, okay, if you want to put your gut flora, okay, you take buttermilk, a lot of buttermilk. But should we prescribe so many antibiotics? Because our gut flora is good. I have a question to you. Unfortunately, ma'am. Doctor, you are deviating from this particular topic. I think, let's focus in on nutrition. आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन का रोजी रोटी को खत्म करने की बात कर रहे थे, उसके पर इश्यू नहीं लगाएंगे हम लोग अभी. We are not going to make issue. Yes, sir. सौरभ, कुछ कहना है आपको? एंटीबायोटिक्स का मैम ये है कि वी आर ऑब्वियसली यूजिंग टू मच. सो व्हाट वी देन डू इज कि हम ना एक्चुअली जिसको हम फर्मेंटेड फूड्स कहते हैं. फर्मेंटेड फूड्स क्या होते हैं इंडिया में ना, हम लोग बहुत कांजी बनाना चाहिए. कांजी पता नहीं कितने लोग बनाते हैं. कांजी इज अ वेरी गुड थिंग. एप्पल साइडर विनेगर, हम रोज एप्पल साइडर विनेगर 15 ml पीते हैं. ये हमारे गट फ्लोरा के लिए बहुत अच्छा है. तो एंटीबायोटिक जब को खाता है उसके बाद हम बोलते हैं कांजी लो. जैसा किमची एक होता है जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, हम घर में नहीं बनाते. किमची है या सॉरक्रॉट है, ये हम ऑनलाइन ले लेते हैं, तो हमारा प्रोबायोटिक काफी अच्छा हमारे इसके साथ में हो जाता है. तो वी यूजुअली डू दैट विद प्रोबायोटिक. डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए, कांजी हम लोग सर्दियों में तो पीते हैं, पर हम गर्मियों में क्यों नहीं पीते, ये मुझे बताइए. हम लोग तो गर्मियों में ही बनाते हैं सबसे ज्यादा. अच्छा, ठीक है. हम तो Anybody wants to make any comment? Is Surjit around? Madam Surjit.
Madam, one question. Dr. Saurabh, are pickles also fermented foods में आ जाता है क्या? Pickles. Yes. क्योंकि वो तो सब लोग खाते हैं. मैम एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं होता वो, उसमें बहुत तेल होता है. सूखे dry. One question, ये आपके सॉरी, आपके पिकल जो हमारे हैं इनको भी ये फर्मेंटेड में लेते हैं, तो बोलते हैं कि पिकल्स लेने चाहिए जरूर these थोड़े. are not very good fermented. and problem पता है क्या है मैम, आप पिकल कितना ले लोगे बताओ. हाँ थोड़ा सा. आप सिर्फ टच कर सकते हो पिकल को विद योर फूड, सीधा अमाउंट. अगर आप कांजी लोगे तो आप पूरा आधा लीटर ले लोगे ना. सो द पॉइंट इज नॉट कि वो फर्मेंटेड है कि नहीं, पॉइंट इज आप कितना खा सकते हो उसको. एंड रिजल्ट इज इट्स नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव. So it's not a very good way to boost your gut health, not at all, no. And how many I glasses think, of you know, water? I'm going to How wind many- up this particular session now. It had been absolutely wonderful. Both the speakers had been absolutely great and eye-opener. I think, you know, slowly and steadily, we doctors have to learn about the nutrition and the right nutrition and the evidence-based nutrition. आज की तारीख में everything, the biggest killer is non-communicable diseases. And उसके पीछे हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस है. और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बताना चाहती हूँ, जो हम आज की डाइट खा रहे हैं, जो हम इंसुलिन खा रहे हैं, जो हम ड्रग्स खा रहे हैं, वो सब गड़बड़ है. So I think we will go a little more ahead कि ये थोड़ा सा इसके बारे में डॉक्टर सौरभ अपनी बात थर्ड टॉक आपकी क्या होगी. अभी आप न्यूट्रिशन के मिथ्स की बात करेंगे. नेक्स्ट टाइम व्हाट टॉक विल यू डू? We can speak about insulin resistance only next time if you That's want. right. I think, you know, what we will talk about insulin resistance, the Pandora box which causes the problem, and ज़्यादातर doctors उसके लिए अनभिज्ञ हैं, so they should know about it. Madam, skin and diet that can be taken later उसके on. बाद लेते हैं डॉक्टर साहब, once in a Yes, month. we will yeah, it's be able very to follow important. it. Once Skin in a month we diseases are and going to follow diet. it. Yes, thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Good. Thank you, Dr. Saurabh. बहुत ही सुंदर. संगीता कैसा रहा? अनम्यूट करिए. It was marvelous, ma'am. It was very good. And I'll talk to Dr. Jindal. Yeah, because the time is over. But मेरे साथ ये madam, if I take high fiber diet, I have pain abdomen, severe pain abdomen. डॉक्टर साहब आप एक बार इसको मिलो तो थोड़ा सा अपने को मॉडिफाई करेंगे. हाई फाइबर डाइट का मैंने डॉक्टर साहब मिलेट्स का आपने सीखना पड़ेगा. डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुधीर ने तो डॉक्टर साहब कोर्स लिया और इन मिलेट्स को यूज करने के लिए हर एक की वो रोटी फुला देता है डॉक्टर साहब, चाहे वो रागी की हो, चाहे बाजरे की हो, चाहे किसी की भी चीज होगी, सब कुछ कर देता है. इट इज ग्रेट. सो थैंक यू वेरी मच. Wish you all a happy Shivratri.